नमस्कार। नया साल, नई सुर्खियां। तो चलिए सीधे देखते हैं कि 2026 की शुरुआत में भारत में क्या कुछ खास हो रहा है और देश को कौन सी बड़ी घटनाएं आकार दे रही हैं। और इसी नए साल की स्पिरिट के साथ चलिए आज की शुरुआत एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार से करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सब्र और पक्के इरादे से ही कामयाबी मिलती है। एक ऐसी बात जो आज की घटनाओं में भी हमें देखने को मिलेगी। तो आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट्स, फिर ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है और आखिर में देश के अंदर की कुछ अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। तो जैसा होता है, नया साल अक्सर अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आता है, खासकर लीडरशिप में। 2026 भी कुछ ऐसा ही है। देखते हैं कौन से नए चेहरे हैं जो अब अहम भूमिकाएं निभाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की। इन्हें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है, क्योंकि बीआरओ ही है जो हमारे देश के मुश्किल सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और पुल बनाता है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ चलें तो यहां भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। दिनेश कुमार खारा को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सोचिए, ये वो संस्था है जो करोड़ों भारतीयों के रिटायरमेंट सेविंग्स की देखरेख करती है। तो जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब जरा भारत से बाहर देखें तो ग्लोबल स्टेज पर एक वाकई ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के तौर पर शपथ ली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब सवाल ये उठता है कि ये नियुक्ति इतनी खास क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का पद संभालने वाले साउथ एशियन मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये दुनिया के सबसे पावरफुल शहरों में से एक में हमारे समुदाय के बढ़ते प्रभाव का एक सीधा सीधा संकेत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत के कनेक्शंस और बातचीत की तस्वीर क्या बन रही है। ये स्लाइड एक तरह से ग्लोबल एंगेजमेंट का स्नैपशॉट है। यहाँ 3 अलग अलग चीजें दिख रही हैं: यूरोजोन का विस्तार, दिल्ली में एक बड़ा एआई समिट और भारत पाकिस्तान के बीच का एक पुराना परमाणु समझौता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली बड़ी खबर है यूरोजोन से जुड़ी हुई। बुल्गारिया अब इसका 21वां सदस्य बन गया है। मतलब अब वहां की ऑफिशियल करेंसी यूरो होगी। ये यूरोपियन यूनियन के अंदर और गहरी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। और ये नंबर देखिए, 35। ये बहुत खास है। ये दिखाता है कि लगातार 35वें साल भारत और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। ये दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने का एक बहुत ही अहम तरीका है, जो सालों से चला आ रहा है। और डिप्लोमेसी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं होती है ना। केरला लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में कल्चरल एक्सचेंज की ताकत साफ दिख रही है। एक तरफ मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो वहीं जर्मनी को गेस्ट कंट्री बनाया गया है। ये दिखाता है कि भारत के रिश्ते दुनिया से कितने गहरे और मजबूत हैं। चलिए अब दुनिया से नजर हटाकर देश के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। 1 जनवरी को भारत की शान, हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्रोग्राम्स की रीढ़ है। तो ये एनिवर्सरी देश के सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब जरा देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, जो भारत की डाइवर्सिटी को दिखाता है। राजस्थान में अब स्कूल असेंबलीज में बच्चों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली में सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त चीनी दे रही है। और तमिलनाडु में पारंपरिक जल्लीकट्टू उत्सव की शुरुआत हो गई। और रेलवे के लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच। इससे न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होगा, बल्कि ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी और कंफर्ट दोनों ही बढ़ेंगे। और आखिर में दिल्ली में एक बहुत ही खास कल्चरल और स्पिरिचुअल इवेंट की शुरुआत हुई है। प्रकाश और कमल नाम की इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पवित्र पिपरहवा अवशेषों को रखा गया है, जिन्हें भगवान बुद्ध का माना जाता है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो जैसा कि हमने देखा, 2026 की शुरुआत कई अहम घटनाओं के साथ हुई है। अब अगर हम अपने शुरुआती विचार पर वापस जाएं, धैर्य और दृढ़ संकल्प वाले, तो सवाल ये उठता है कि इन नई नियुक्तियों, वैश्विक संबंधों और राष्ट्रीय पहलों में से कौन सी घटना इस साल पर अपना सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ेगी।
खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।